हेलो फ्रेंड्स, लेट्स मेक करियर में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 4 चैप्टर 7 की स्टडी करेंगे। लास्ट चैप्टर में रीड किया था 6, जो कि था ओमना जर्नी। उसी का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें फ्रॉम विंडो से वो सारी जर्नी के बारे में बता रही है। स्टार्ट करते। इट इज़ मॉर्निंग नाउ। अभी सुबह। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। मैं लास्ट नाइट जल्दी सो गए थे। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। जब वैन द ट्रेन स्टॉप अर्ली दिस मॉर्निंग आई वेकअप। इट वॉज मडगांव। दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म। अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू स्टेट ऑफ गोवा। वो बताती है कि अभी सुबह है, कल लास्ट नाइट में जल्दी सो गई थी क्योंकि बाहर इतना डार्क हो गया था, इतना ब्लैक ब्लैक होता कि मैं को देख भी नहीं पा रही थी। इसलिए फिर मैं नेक्स्ट डे उठी, फिर मैंने देखा कि हम कहाँ आ गए हैं, हम मंदगांव आ गए। वो एक बोर्ड पे लिखा हुआ था। पापा ने बताया कि हम गोवा के थ्रू जा रहे हैं। वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड अवर वाटर बॉटल। हम ट्रेन के वहाँ उतरे, फिर हमने अपनी वाटर बोतल फिल की। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। ट्रेन स्टार्ट हो गई। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। मैं ये बाहर का सीन बता नहीं पाती कि इट इज़ सो ब्यूटीफुल। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, फिल्ड विथ रेन सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप हिल्स कवर्ड विथ ट्री। यह बहुत ही सुंदर नज़ारा था बाहर का, बहुत ही अच्छा। जहाँ पे रेड सॉइल, हल्की हल्की सी जो लाल कलर की मिट्टी होती है वो थी, ग्रीन हरी हरियाली थी। जो वहाँ पे ट्री थे हिल्स से, वो एकदम ट्री से एकदम घिरे हुए थे। ऐसा अच्छा सा एरिया था। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स। कभी मैंने छोटे छोटे पॉन्ड तालाब होते हैं। एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर। बहुत ही आई कैन नॉट मेक आउट। द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। उसने बताया कि जैसे अहमदाबाद में बहुत ठंडी हवा आती है, ऐसे यहाँ पे नहीं था। द ट्रेन पास ए लेवल क्रॉसिंग। एक होता है ना कि ट्रेन वहाँ से जा रही थी, एक फाटक होता है जहाँ पे फाटक लगा देते हैं जब ट्रेन निकलती है, तो फिर लोग वहाँ पे जब ट्रेन निकल जाती है तो उसके बाद क्रॉस करते हैं। तो ये सेम यहीं पे ऐसा भी था। पीपल वर वेटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। लोग दोनों साइड वेट कर रहे थे। देयर आर बसेज फुल पीपल। वहाँ पे बस में लोग बहुत सारे बैठे थे। कार थी, ट्रक थे, ऑटो रिक्शा थे, साइकिल थी, मोटरसाइकिल थी, स्कूटर एंड इवन तंगस एंड बुलेट कार्ट विथ पीपल एंड गुड्स इन दैम। अपने सामान के साथ थे लोग। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन। बहुत से लोग ऐसे थे अपनी जैसे कार वगैरह होती है स्टार्ट ही रखते हैं, कहीं पे जैसे रेड लाइट होती है स्टार्ट ही रखते हैं, ऑफ नहीं थे। ऐसा सेम वहाँ पे था। ऑफ देयर व्हीकल इवन जब वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। देर इज़ ए लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज़। वहाँ पे बहुत ही धुएँ वगैरह और आवाज़ आए थे। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। बहुत से लोग वहाँ से जा रहे थे। हाउ डेंजर दिस इज़। एट द टाइम आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन। बहुत सी हमने देखा कि हमारे जैसे ट्रेन निकलती है उसकी साइड से ट्रेन निकल जाती हैं वे। फिर आई ट्राइड काउंट द कैरीज इन द वन सच ट्रेन। कितने वो थे डिब्बे वगैरह, बट बोथ द ट्रेन वी गोइंग टू फार। बहुत ही तेज़ निकल जाती। वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज। हम हमेशा ही कन्फ्यूज़ हो जाते थे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट इज यहाँ पे लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो। फिर उसके बाद मैं फिर विंडो पे बैठ गई विथ माई आइज़ क्लोज। अपने आँखें बंद कर। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज। खुट 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 खुट। मैंने ही अपनी जैसे थोड़ी देर बाद आवाज़ ट्रेन की चेंज हो गई। आई ओपन माई आइज़ गैस वॉट आई सॉ। मैंने अपनी आँखें खोली। मैंने कहा मैंने क्या देखा। वट ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ए वेरी बिग रिवर ऑन द वेरी लॉन्ग ब्रिज। मैंने देखा कि हमारी ट्रेन एक बहुत ही लंबे ब्रिज से निकल रही है, मतलब उसके ऊपर से।
एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंड वेरी डिफरेंट। आपको पता है कि जैसे ये ट्रेन अगर ज़मीन पे जो वो बने होते हैं, ट्रेन वहाँ से गुजरती है उसकी साउंड और होती है, और पुल वगैरह के ये ब्रिज वगैरह के ऊपर से निकलते हैं उसकी साउंड अलग लगती है। एज इट वॉज क्रॉसिंग द डिफरेंट द व्हील्स rattled एज देयर वॉज नो ग्राउंड। व्हील खड़खड़ाते, उनकी जो ट्रेन के व्हील थे वो खड़खड़ा रहे थे जैसे कि नो ग्राउंड ओनली द ट्रैक, जो ट्रैक होते सिर्फ ट्रैक ही। एंड द वाटर डाउन बिलो, और नीचे पानी था। जब व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन, नीचे देखा, आई फेल्ट गिडी, मुझे चक्कर आने लगे। इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी, बहुत ही खतरनाक था। The river down below was full of water and had some boats. I could also see some fishermen. वहाँ पे उसने देखा कि जहाँ से वो गुजर रहे थे उसने झाँक के देखा थी, उसमें बोट वगैरह भी थे, वहाँ पे फिशरमैन भी उसमें बैठे हुए थे। On the bank, I waved at them, but I did not know if they could see me. मैंने उनको हाथ हिलाया, भी मतलब हाथ हिला के ऐसे दिखाया, फिर मैंने कि वो मुझे देख पा रहे हैं। Along our bridge there was another bridge for buses and car. This was built differently from our. I think going over a bridge was a more adventurous. वहाँ से देखा कि दूसरा ब्रिज भी था जिस पे लोग जा रहे थे, वो एक तरह से अलग बना हुआ था, वो मिट्टी सीमेंट वगैरह कैसे बना हुआ था। बहुत ही अच्छा लगा उसे। इस सब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। द लास्ट फ्यू आवर आई हैव बीन सो एक्साइटेड, मैं बहुत ही एक्साइटेड। आफ्टर ब्रेकफास्ट क्लाइम ऑन द अपर बर्थ टू द रेडी माई कॉमिक। मैं जो अपर बर्थ था, जो नीचे जैसे ट्रेन वगैरह में होते हैं सीट वगैरह होती है, नीचे लोअर अपर होता है, वो ऊपर वाले साइड कॉमिक्स पढ़ने के। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, बाहर की तरफ बहुत ही अच्छा था, सनी आउटसाइड होता। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क, एकदम से कालापन हो गया था। देखा तो इट वॉज फेल्ट ए लिटिल कोल्ड इनसाइड, मुझे एकदम से ठंड लगी, जैसे ही ट्रेन कहीं से गुजर रही थी तो उसे ठंड सी लगी। इट वॉज अफ्रेड, डर के कि देन द लाइट इन द ट्रेन केम ऑन बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। उसने देखा कि अंदर तो लाइट है, बाहर ऐसे। somebody said we have entered the tunnel. टनल आप लोगों को पता है, जैसे जाते हैं सबवे वगैरह जैसे होते हैं ना वो। this goes right through the mountain and the tunnel seemed to go on and then just as suddenly we were in daylight the again. फिर से उजाला हो गया था, क्योंकि उसमें तो टनल थोड़े टाइम के लिए होता है। वो ब्राइट एंड ग्रीन द ट्रेन एंड had crossed. पापा एक्सप्लेन वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन सिंस देन। पापा ने उसे समझाया। वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल, हम 4 स्मॉल टनल के उनसे गुजरेंगे। नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल। यहाँ पे दिया हुआ है देयर रूट गोइंग गोवा टू केरला हैज़ टोटल 2000 ब्रिज एंड 92 टनल है। वाई डू यू थिंक देयर सो मैनी ब्रिज। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, वाई कितने ब्रिज और टनल क्यों हैं। हमको जैसे भी हम कहीं जाएं तो एक्सपीरियंस करो क्या कैसे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है नाउ इट इज़ आफ्टरनून, अब दिन आ गया था। फॉर लंच का टाइम वी हैड इडली वड़ा दैट वी बोट फ्रॉम उदयपुर स्टेशन आपको देखो कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। वी ऑल्सो बॉट सम बनानाज देयर वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी, बहुत ही छोटी बनाना थी, बहुत ही टेस्टी थी। द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज अगेन, बाहर का दृश्य फिर चेंज हो गया। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्री एंड ग्रीन फील्ड एवरीवेयर। अम्मा सेज दैट दिस इज़ अ पैडी फील्ड। Amma says that this is our paddy field. The houses our village look very different. People clothes are also different. उसने देखा कि यहाँ के घर भी अजीब, मतलब वेरी डिफरेंट है, लोगों का पहनावा डिफरेंट फ्रॉम द वॉट वी सी इन अहमदाबाद, जो हम अहमदाबाद में। तो मोस्ट पीपल वर वियरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोती एंड साड़ी। मैनी पीपल हु वर विथ अस फ्रॉम अहमदाबाद वी got off. People have also go on the train from different station.
सुनील फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ कोझिकोड, वहाँ सुनील की फैमिली कोझिकोड में उतर गई। विच कम एट अराउंड 6 o'clock, वी हैव एक्सचेंज एड्रेस एंड प्लान to meet in Ahmedabad. We also like Sunil and Anna. यहाँ पे दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने कौन से यहाँ पे दिया, फाइंड आउट इन विच स्टेट दिस लैंग्वेज आर स्पोकन। देखो लैंग्वेज वेयर इज इट स्पोकन स्टेट, मलयालम कहाँ पे बोली जाती है, कोंकणी, मराठी, गुजरात यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी। नाउ इट इज़ नाइट, अब रात हो गई थी। वी ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, द ट्रेन विल रीच कोट्टियाम इन अबाउट 3 hours, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, यहाँ पे हमें उतरना था। टू नाइट वी विल गो टू वलियम्मा हाउस, हम अपनी अम्मा वलियम्मा के हाउस जा रहे थे। टुमारो वी विल टेक द बस that will take us to Amma village. We all are quite tired. After all, we have been in the train for 2 days. What a long journey it has been. उसमें 2 दिन हो गए थे, बहुत ही लंबी जर्नी थी। हमने बहुत मस्ती की। आई विल पुट माई डायरी, मैंने सब कुछ अपनी डायरी में। वे आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मा हाउस, यहाँ पे उसने बताया है कि हम वहाँ पे उतरेंगे ऐसे ऐसे। यहाँ देखो वलियम्मा कौन होती है, मौसी, और यहाँ में अम्मा इन मलयालम नानी होती है। ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। चैप्टर इज़ 8, रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस। आई थिंक ये भी इसी का पार्ट होगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।